नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सभी पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो आना शुरू हो गई है। आप लोगों की 2026 के अंदर पेंशन आई है या फिर नहीं आई है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे राज्यों के अंदर, काफ़ी सारे जिलों के अंदर जो है पेंशन आना 2026 के अंदर शुरू हो गई है। और आप लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी खबर देखी होगी कि अब 4500 रुपये सभी के खाते में आएंगे। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट हमारे सामने आई है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि आखिर में 2026 के अंदर भजनलाल सरकार ने आप लोगों को कितना रुपए पेंशन बढ़ाई है और किन लोगों को 3500 या 4500 या 4000 रुपये मिलेगी। जो भी अपडेट है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। और ये भी करेंगे, अगर आप लोगों की 2026 के अंदर अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो भी जानेंगे। और लेकिन इन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी और 2026 के अंदर किन लोगों की जो पेंशन है वो ब्लॉक हो जाएगी और काफ़ी सारे लोगों की जो पेंशन है वो नहीं मिलेगी और किन लोगों को मिलेगी। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अपन चल रहे हैं वीडियो की ओर कि हम जो लोगों की है वो पेंशन आखिर में कब आएगी और कितने रुपये आएगी 2026 के अंदर। जो भी अपडेट हमारे सामने आई है वो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। अब सूचना सामने आई है कि सभी के खाते में पेंशन आना शुरू हो गई है। हमारी पेंशन कब आएगी? अब आप लोगों के मन में यही डाउट है कि सभी की पेंशन आ गई है तो हमारी पेंशन कब आएगी और कितनी बढ़कर आएगी। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि 2026 के अंदर हमारी पेंशन कितने रुपए बढ़ के आएगी, यानी कि 2500 आएगी, 4000 आएगी, कितना रुपए क्या आएगी। तमाम प्रकार की अपडेट जानेंगे। अब बात करते हैं कि सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन कई लाभार्थियों के खाते में आना शुरू हो गई है। यानी कि दोस्तों, जो ये पेंशन ले रहे हैं, बुढ़े लोग ले रहे हैं और विधवा और विकलांग लोग ये पेंशन ले रहे हैं, उन लोगों के काफ़ी सारे लोगों के खातों में पेंशन आना शुरू हो गई है। कुछ लोगों के खाते में पेंशन की राशि पहले ही जमा हो गई है। काफ़ी सारे लोगों की जो राशि है वो पहले ही जमा हो गई है, जबकि पेंशन धारकों को अभी तक इंतजार कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि हमारी पेंशन कब आएगी। काफ़ी सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं और ये भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी पेंशन 2026 के अंदर कब आएगी। आगे बात करते हैं, जिन लाभार्थियों की पेंशन अभी तक नहीं आई है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की अभी तक पेंशन नहीं आई है उन लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नो टेंशन रहें। पेंशन का भुगतान राज्यवार और जिलेवार में किया जाता है। यानी कि दोस्तों, जो पेंशन की प्रक्रिया होती है वो राज्यवार की जाती है, यानी कि जो राज्य की सूची के अनुसार की जाती है। जैसे कि सबसे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस प्रकार से सभी के मतलब क्रम के अनुसार सभी के खातों में या सभी के राज्यों के अंदर जो जिले होता है, जिस प्रकार से जिलों का नाम है उस हिसाब से आप लोगों की पेंशन को भेजने की प्रक्रिया रहती है। इसलिए सभी के खातों में एक साथ पैसा नहीं आता है। कई बार बैंक सर्वर या तकनीकी कारण या दस्तावेज सत्यापन से चलते भुगतान देरी हो सकती है। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोगों के भी 2026 के अंदर पेंशन का जो पैसा है वो खाते में नहीं आया है तो इसका कारण हो सकता है कि उसका या तो बैंक सर्वर डाउन हो सकता है। आपने जिस भी बैंक को ऐड कराया है उसका बैंक सर्वर तो डाउन नहीं है, या फिर आपके जो दस्तावेज यानी कि आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं पेंशन लेने के लिए वो डॉक्यूमेंट आपके सही हैं या फिर उसमें कोई अधूरा तो नहीं है। आप अगर ध्यान कर लेना कि अगर आप लोगों की 2026 के अंदर पेंशन नहीं आई है तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड की केवाईसी जरूर करा लें। उसके बाद में आप अपने जो वार्षिक सत्यापन होता है वो भी आप करा लें। इस वजह से भी आपकी पेंशन रुक सकती है कि आपने वार्षिक सत्यापन कराया या फिर नहीं कराया। अगर आपने 2026 के अंदर वार्षिक सत्यापन नहीं कराए हैं तो भी आपकी पेंशन रुक सकती है, आपके खाते में नहीं आएगी। तो आप नज़दीकी ई मित्र पर जाके अपने जो वार्षिक सत्यापन होता है वो दोस्तों आप जरूर करा लें। उसके बाद में आपकी रुकी हुई पेंशन 2026 में खाते में आ जाएगी। आधार की केवाईसी और सत्यापन करा लेना। अगर आपकी पेंशन रुकी है तो सबसे पहले, अगर आप लोगों की पेंशन रुकी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना बैंक खाता डीबीटी लिंक किया है या नहीं ये जांचें। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि जो आप पेंशन ले रहे हैं, आप लोगों ने जो खाता दिया है वो खाता आपका उस
जो पेंशन ले रहे हैं उस वेबसाइट से लिंक है कि नहीं है, ये देखना है। और आधार कार्ड बैंक खाते में सही तरह से जुड़ा जाना चाहिए, यानी कि आप लोगों को ये देखना है कि जो खाता आप लोगों ने पेंशन लेने के लिए दिया है उस खाते के अंदर आपका आधार कार्ड जॉइंट है या फिर नहीं, यानी कि आधार कार्ड आपका जुड़ा है या फिर नहीं, ये आप जरूर चेक करें। इस वजह से भी आपकी रुक सकती है कि आपके जो आधार कार्ड है उसको बैंक खाते से जोड़ा नहीं गया है, तो भी आपकी जो 2026 के अंदर पेंशन है वो रुकी हुई है। और पेंशन पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप पेंशन का जो वेबसाइट है उस पर जाके अपने आधार कार्ड डालेंगे तो वहां पर बता देगा कि आपका आधार है जो खाते से जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है। अगर आप अनपढ़ हैं, आप लोगों को फोन इतना चलाना नहीं आता है, तो आप नजदीकी ई मित्र पर जाके अपने जो पेंशन का स्टेटस है, पेंशन का स्टेटस आप चेक करते हैं, उसमें बता देगा कि आपके इस कारण से आपकी पेंशन जो है पेंडिंग है या फिर रुकी हुई है। अगर इसके बाद भी आपकी पेंशन नहीं मिलती है, अगर आप ये लोग मतलब ये प्रक्रिया करने के बाद भी आपकी अगर पेंशन नहीं आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपने आधार कार्ड बैंक से जोड़ दिया, आधार कार्ड में अपडेट कर दिया और केवाईसी करा दी, सत्यापन करा दिया, फिर भी आपकी पेंशन 2026 के अंदर नहीं आती है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले पंचायत कार्यालय या नगर पालिका या सामाजिक न्यायालय विभाग से संपर्क करें। यानी कि दोस्तों आपका जो भी ग्राम है वहाँ पर ग्राम पंचायत का जो कार्यालय बना हुआ है वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर एक जो है कार्यालय में मुखिया बैठता है, उससे आप बात कीजिए कि हमारी पेंशन सब कुछ सही होने के बावजूद भी नहीं आई है, तो वो आपकी जो प्रक्रिया है आगे चेक करेगा। चेक करने के बाद में आपको बता देगा कि आपकी पेंशन की जो योजना में है इस प्रकार की समस्या आ रही है, या फिर आप जो पालिका या सामाजिक न्यायालय है वहाँ पर भी जाके आप उस टीम से संपर्क करते हैं, उन लोगों को भी पूछ सकते हैं कि आखिर में हमारी 2026 के अंदर पेंशन क्यों रुकी हुई है। बैंक जाकर खाते की स्थिति पुष्टि करें। अगर आप लोगों की ये भी सही है तो आप अपने जिस बैंक में खाता खोलाया गया है आप उस बैंक में जाके अपने खाते की स्थिति देख लें, कहीं आपका खाता बंद तो नहीं हो गया है, वो भी आप जरूर से ट्राई कर ले। बैंक में जाके वो भी देख ले कि हमारा खाता तो जो है बंद तो नहीं हो गया है। पेंशन लेते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। अगर आप लोग पेंशन ले रहे हैं तो आपको खास बातों का ध्यान रखना है। इन बातों को, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय न हो, ये आप देख लेना कि आप जब पेंशन ले रहे हैं तो आपका खाता कहीं बंद तो नहीं हो या फिर निष्क्रिय नहीं हो, ये देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आधार और मोबाइल नंबर अपडेट हो। अगर दोस्तों आप लोग भी 2026 के अंदर पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको ये देखना है कि आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर आपका नंबर अपडेट है या फिर नहीं। आपके जो भी रेगुलर नंबर है वो आधार कार्ड के आपके लिंक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक आधार कार्ड में अपना नंबर अपडेट नहीं कराया है मोबाइल नंबर, तो आप नज़दीकी आधार सेंटर पे जाके अपना जो मोबाइल नंबर है वो आधार से आप ज़रूर से लिंक करवा दीजिए। उसके बाद में आपके जो है 2026 के अंदर पेंशन आ जाएगी। सरला जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमीन, यानी कि दोस्तों अगर आप लोगों ने समय पर सत्यापन नहीं कराया है, आप लोगों ने जो वार्षिक सत्यापन होता है, यानी कि जो सरकार हर साल यही चाहती है कि सही लाभार्थी के पास पेंशन पहुंचे या नहीं पहुंचे, इसके लिए वो क्या करते हैं कि वार्षिक सत्यापन लेता है। आप लोगों ने अगर अपनी पेंशन का सत्यापन नहीं कराया है तो आप वो भी ट्राई कर लें, वो भी सत्यापन कर लें, उसके बाद में भी आपकी पेंशन आ जाएगी। सरकार की ओर से पेंशन को लेकर कोई भी बड़ी घोषणा आधिकारिक सूचना माध्यम से ही की जाती है। दोस्तों कोई भी जैसे सरकार की ओर से कोई भी सूचना आती है तो वो सरकार की वेबसाइट पर आती है, और इसलिए आप किसी भी अफवाह या वायरल मैसेज पर भरोसा ना करें। यानी कि दोस्तों सरकार ये आप साफ साफ कहती है कि आप किसी भी ऐसे कोई फेक जैसे कि न्यूज़ आती है तो आप उस पर भरोसा मत करें। आपका अगर पेंशन नहीं आई है तो आप जो ऊपर दिए गए निर्देश हैं इनको आप पूरी तरह से जान लें कि ये हमारा खाते के अंदर जॉइंट है या फिर जुड़ा हुआ है या फिर क्या कमी है। इस प्रकार की कोई भी अगर खबर आती है तो आप ऐसी कोई फालतू खबर पर ध्यान नहीं दें जो सरकार की वेबसाइट पे आती है, और हम लोग आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सरकार की वेबसाइट से बताते हैं। तो आप इसी जो है बातों पर ध्यान दें कि आपको किन किन, अगर आप 2026 के अंदर पेंशन नहीं आई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा, जो ऊपर आपको सब बता दिया है कि आखिर में आपकी पेंशन क्यों रुकी हुई है।
जैसे ही पेंशन से जुड़ी भुगतान या फिर तारीख जारी होगी तो आपको हम पूरी तरीके से जानकारी देते हैं। यानी कि दोस्तों सरकार की ओर से पेंशन से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपको वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों की आखिर में पेंशन क्यों नहीं आई है या फिर आपकी पेंशन कितना क्या बढ़ी है। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट आती है वो हम इस चैनल पर आप लोगों को जो है समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने अब जान लिया होगा कि हमारी जो पेंशन है, काफ़ी सारे लोगों की पेंशन आना शुरू हो गई है, लेकिन आपकी पेंशन क्यों नहीं आई है। तो आप ऊपर जो मैंने बताया है, आप अपने बैंक में जाके अपने बैंक का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपका खाता बंद नहीं हुआ है या फिर आपके आधार कार्ड में केवाईसी बाकी नहीं है। जो भी तमाम प्रकार के ऊपर अपने जो भी जाना है वो जाके आप जरूर से चेक करवा लीजिए। उसके बाद में आपकी रुकी हुई पेंशन है 2026 के अंदर वो आपके खाते में आ जाएगी साथियों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी न्यूज़ वीडियो आता है तो हम सबसे पहले इस चैनल पर डालते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।